हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट। अभी रिसेंटली 9 जून को हमने फर्स्ट ऑफलाइन मॉक टेस्ट सुपरवाइजर का कंडक्ट करवाया था। अब वी गॉट रियली गुड रिस्पांस थैंक्स टू यू गाइस, एंड हमें काफी क्वेरीज थी कि जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक और टेस्ट हो विच वी आर कंडक्टिंग एज यू कैन सी 13 जून, दैट इज परसों थर्सडे को। अब इसमें आप सेंटर्स देखेंगे, सेम है हमारे गांधीनगर, कैनाल रोड, विजयपुर। Now we have added Srinagar also. So ये हमारे contact numbers है 9541942393 9541942389। Contact us on this number। ये हमारा social media profile जो है Wings ए Quran, description box में भी you will find our Telegram channel as well as comment box पे भी आप लिख सकते you want to register। So या हमारी Instagram page पे भी you can contact us। We have all the resources। यहाँ पे आप रजिस्टर कराइए। श्रीनगर में भी ये है 9:30 AM। सो एक अच्छा तरीका है। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि कम गैप क्यों रखा है, अब परसों ही क्यों रखा है। गाइस देखिए, फिर ईद की छुट्टी आ जाती है। प्लीज सेलिब्रेट ईद आराम से, अपना फेस्टिवल है, अच्छे से ऐश मारिए उसमें। और उसके बाद फिर 18th और 19th को भी शायद नेट का एग्जाम आ जा रहा था और वी डिडंट वांट टू कीप जस्ट 1 or 2 days बिफोर एग्जाम। तो दिस इज लाइक अ सेफर ऑप्शन। रजिस्टर कर लीजिए एंड गिव दिस एग्जाम। बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको। यू विल नॉट जज, बट आपको अपना क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि लास्ट के दिनों में अब आपको किन एरियाज में फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का, आज की एमसीक्यूज का रादर। आज विल बी डीलिंग विद आपका यूनिट 6 का चैप्टर 1 ही है। आज उसमें हम एडॉप्शन एंड फॉस्टर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एडॉप्शन एंड फॉस्टर के क्वेश्चंस। CARA, CARA, Central Adoption Resource Authority, the nodal authority for adoption in India, comes under which ministry? की important है आपका टॉपिक हिसाब से सबसे important है। कभी पूछ सकते हैं कि कौन है नोडल एजेंसी। CARA है सेंट्रल हिसाब से। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? होम अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। का करेक्ट आंसर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट भी फोकस करिए, अडॉप्ट अ बेबी गर्ल, अब सॉरी गर्ल चाइल्ड या बेबी गर्ल, सिंगल फीमेल, मैरिड कपल, सिंगल मेल, नन ऑफ द अबव। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडॉप्शन के लिए ना बहुत सारी चीजें आ जाती है दिमाग में। अब एक गर्ल चाइल्ड को कौन अडॉप्ट नहीं कर सकता है? करेक्ट आंसर हियर इज सी, सिंगल मेल। सिंगल मेल, थैंक्स टू हमारा जो सोसाइटल पर्सपेक्टिव चल रहा है। बिकॉज एक देखिए उसमें कोई रीजनिंग नहीं दी गई है, बट आप खुद सोच सकते हैं कि एक सिंगल मेल है, उसको गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने में सरकार ने रोका गया है। ठीक है, बट सिंगल फीमेल जो है शी कैन अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड एज वेल एज अ गर्ल बॉय, सॉरी बॉय चाइल्ड, माय मिस्टेक। क्योंकि दिस इज हाउ आवर सोसाइटी हैज बीन गोइंग। एक वो गर्ल की सेफ्टी ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाता है, and that is the reason. Sushmita Sen, of course, is the biggest example where she adopted 2 daughters. ठीक है, ये आपका ये सवाल। नेक्स्ट पे आते हैं, challenges in the adoption process in India क्या है? Dealing with the child's behavior, yes. Non-discrimination, no. Managing finances, yes. Both A and C, correct. B is the correct answer. क्या मतलब है अब इसका? चाइल्ड के बिहेवियर को भी आपने देखना। अब जरूरी नहीं है सब बच्चे को ही अडॉप्ट करे, कोई कुछ बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है। बिहेवियर का, चाइल्ड के बिहेवियर का भी आपको डील करना है। ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस है दैट यू विल आल्सो गेट यूज्ड टू इट। वो बच्चा विल आल्सो गेट यूज्ड टू योर बिहेवियर। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नो, रादर हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं व्हाइल चूजिंग अ चाइल्ड। मैनेजिंग फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग चाहे आप बच्चा बायोलॉजिकली पैदा करें, अडॉप्ट करें, बच्चा हैंडल करना, पालना पोसना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है until unless आपका फाइनेंसेस ठीक ना हो। और आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे देखे जाते हैं whether you are able to handle the child or not. Under the Hindu Adoption Act, Adoption Maintenance Act 1956, who among the following are not entitled to adopt? Not पे फोकस करिए। Unmarried woman, unmarried person, divorced wife,
husband without consent of his wife, none of the above. Guys, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. नॉट किसको कौन अडॉप्ट नहीं कर सकता है? अनमैरिड पर्सन कर सकता है, डिवोर्स्ड वाइफ बिल्कुल कर सकती है. हस्बैंड विदाउट कंसेंट ऑफ हिज वाइफ ये नहीं है. हस्बैंड विदाउट कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, यू नीड टू हैव कंसेंट दोनों पार्टीज का, तभी तो बच्चा अडॉप्ट कर पाओगे, तभी तो बच्चे को संभाल पाओगे, हैंडल कर पाओगे. तो विदाउट कंसेंट लिखा है यहाँ पे. Which among the following is not a ground that allows a guardian to give a child in adoption? अब जो गार्डियन है उसको सपोज अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए देना है, क्या मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कोई देता नहीं है. अडॉप्शन के बहुत सारे रीजंस होते हैं कि बच्चा क्यों अडॉप्ट होता है. पेरेंट्स हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, पेरेंट्स हैव बीन डिक्लेयर अनसाउंड, पेरेंट्स आर डेड या पेरेंट्स आर इलिटरेट. देखिए वेदर आर पेरेंट्स आर इलिटरेट और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. देखिए सो लाइक आई मेंशन पेरेंट्स के इलिटरेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ दे हैव रिनाउंस्ड द वर्ड में दुनियादारी को बोलते छोड़ दी है, डिक्लेयर्ड अनसाउंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट मींस दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, डेड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली, वी नो मेनी रीजंस, कभी नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, पैंडेमिक वगैरह हमने देखा, बट जस्ट बिकॉज किसी के माँ बाप इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि आपको यू नो चाइल्ड उनको अडॉप्शन से देना है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड? अब एक जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, सपोज आई एम अडॉप्शन, मेरे अपने लीगल इफेक्ट क्या है, मेरे अपने लीगल तरीके क्या है? क्लेम पोजेशन इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ हिज अडॉप्टेड फादर, हिज और हर. यस, अडॉप्टेड फादर, ये देखिए कोई वो ऐसा कोई वो 9 PM वाला धारावाहिक शो नहीं है कि मैं अपने बाप की प्रॉपर्टी लेने आऊँ एंड देन यू विल स्टॉप देयर. आप इलिजिबल चाइल्ड हो या आप अडॉप्टेड चाइल्ड हो, आपका उतना ही हक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको उसी तरह से नेचुरल चाइल्ड की तरह पाला है. सो आपका इसमें आंसर आ जाता है डी, बोथ ए एंड बी. ये है, एक तो नेचुरल चाइल्ड की तरह यू बी ट्रीटेड. हमने काफी मूवीज में भी देखा है अडॉप्टेड चाइल्ड का, बट ऐसा नहीं है कि अडॉप्टेड चाइल्ड लाइक आई सेड दोनों की रजामंदी से होना चाहिए. सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका भी उतना ही हक है. ठीक है, ये हो गया आपका डी आंसर. 7th क्वेश्चन पे आप चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये याद रहा देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉस्टर केयर एंड अडॉप्शन. फॉस्टर केयर इज टेम्पररी, अडॉप्शन इज परमानेंट. फॉस्टर केयर इज परमानेंट एंड अडॉप्शन इज टेम्पररी. फॉस्टर केयर एंड अडॉप्शन बोथ आर परमानेंट, नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ए. ठीक है, जो फॉस्टर केयर है आपका टेम्पररी है, अडॉप्शन है ये आपका परमानेंट है. मैं अगर एक बच्चा अडॉप्ट करूं दैट इज फॉर द परमानेंट लाइफ, कि वही उसको मैं एज ए नेचुरल चाइल्ड रखूंगी और फॉर व्हाटएवर रीजन. फॉस्टर केयर रहता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम तक या कुछ टाइम स्पेयर तक, किसी पर्टिकुलर एज तक, चाहे वो टीनेज भी हो, चल सकता है, उसको रख सकते हो फॉस्टर केयर के लिए. एक टेम्पररी केयर जो नर्चर प्रोटेक्शन रहता है उसको प्रोवाइड करना. अगेन हमने ये कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी देखा था, काफी बच्चों को टेम्पररी केयर के लिए रखा गया था, कुछ फैमिली से रखा गया था. ये कॉन्सेप्ट अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस है फॉस्टर केयर का. सो इसका भी आपका आ जाता है, ये टेम्पररी है, अडॉप्शन आपका परमानेंट है. Children under which age group cannot be eligible for foster care? Foster care के लिए आपको पर्टिकुलर एज ग्रुप का होना चाहिए. लाइक आई मेंशन, एक उसमें प्रोटेक्शन, नर्चर वगैरह जरूरी है. सो इसमें क्या है, 6 to 8, 0 to 6, 10 to 12 या 12 to 6. इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 0 to 6, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जरूरी है बच्चे को वो जो इनिशियल अटैचमेंट रहती है. नाउ यू हैव रेड यूनिट 2, उसमें हम प्राइमरी केयर की बात करते हैं, सोशलाइजेशन वगैरह बात करते हैं. ठीक है, सो आ जाता है आपका 0 to 6 years of age. इसमें जरूरी है बच्चे को इनिशियल केयर की जरूरत है. बाकी की जो एज है उसमें बच्चा आई वुड से थोड़ा मोर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है टू अकोमोडेट, बट 0 to 6 years का जो बच्चा है बहुत क्रिटिकल एज होती है बच्चे के लिए. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. फॉस्टर केयर के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Read the options: to not provide care support, to right to discrimination, right to adopt the same child from foster care, right
नॉट टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी। ध्यान से पढ़िए, फॉस्टर केयर वाला देखिए, फॉस्टर केयर के पास अगर बच्चा है उसके पास बाद में एक राइट, एक वो मतलब दे हैव अ चॉइस कि वो कल को सेम बच्चे को अडॉप्ट भी कर ले फ्रॉम फॉस्टर केयर। ऐसा नहीं कि टेम्पररी के लिए रखा है सो टेम्पररी, अगर उनको लगता है कि बच्चा इज अटैच, तो फॉस्टर केयर के लिए भी बच्चे को अटैच होने में जरूरी है। इवेंचुअली हमें बच्चे का बेटरमेंट देखना है। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। Primary aim of foster care: provide basic care and well-being, provide long-term financial assistance. A and B are provide employment opportunities. This is an easy thing. तो basic care and well-being की जरूरत है, financial assistance, ये सब उस बच्चे को जरूरत है कि उसकी well-being betterment के लिए होता है। So आपका आंसर आ जाता है C, both A and B। ठीक है guys, see you then tomorrow and do register for our mock test which is on 13th। Okay, bye bye।